तो ये है कमल पांडे। और कमल, मैं माफी चाहूंगी, पहली बार तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया मैंने, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। खांसियों की आवाजें आ गई पीछे से। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अभी बीजेपी ने कमाल कर दिया उत्तराखंड में, और अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे बिलीव नहीं किया, है ना। तो क्या है अब रणनीति आगे की? अब उत्तराखंड में जैसा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मतदान दिया है और डबल इंजन की सरकार अब आ चुकी है। जैसा कि मोदी जी भी चाहते थे कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि एक तो उत्तराखंड राज्य से 3 देशों की सीमाएं लगी हैं, नेपाल, चाइना और उधर पीछे की तरफ से नेपाल, चाइना और भूटान। तो ये जो सीमा के राज्य हैं, इनमें जो इनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। जैसे कि सीमांत जनपदों में रोड, और जहां पहाड़ों में अभी तक रेल नहीं गई थी, वहां पर माननीय मोदी जी द्वारा रेल का प्रबंध किया गया है। कौन सी एक कोई स्टेशन कहाँ पे जा रही है अभी ट्रेन? अभी तक टनकपुर तक ट्रेन थी। अच्छा। टनकपुर से कुमाऊं में, टनकपुर से बागेश्वर ट्रेन लाइन की मोदी जी ने घोषणा की है। बहुत जल्द वो धरातल पर उतरेगी। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग। अरे वाह। तो बहुत एक बड़ा विजन लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अच्छा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने इस राज्य में जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक परिकल्पना रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन नवयुवकों के लिए जो बेरोजगार हैं और उन्हें मजबूरी में अपना गांव, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, पलायन पर मोदी जी की नजर है कि पलायन न हो। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी मैं उत्तराखंड के काम लाऊंगा। और साथ में माननीय मोदी जी ने यह भी बोला था कि उत्तराखंड का दशक है आने वाला। अच्छा। हाँ, आने वाला समय उत्तराखंड का दशक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी आशाएं हैं। ऑल वेदर रोड, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, हमारे प्रत्येक जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां तक पहुंचा चुके हैं। हर घर जल, हर घर नल। पहाड़ों में सबसे बड़ी मूल जो परेशानी थी वो घर में पानी की समस्या थी। हमारी माताएं बहनें गागर लेके सर पर चलती थी। उनका पूरे दिन में आप ये लगाइए कि लगभग 4 से 5 घंटा केवल पीने के पानी के लिए निकल जाता था। तो इस जो महत्वपूर्ण कार्य जो मोदी जी ने किया है, हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं। अभी अल्मोड़ा में माननीय मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार में, तो वहां पर जमरानी बांध के लिए भी दृढ़ संकल्प है भारतीय जनता पार्टी, ये उन्होंने बोला है। बहुत ही बढ़िया। तो कमल किशन पांडे है ना आपका नाम? तो आप खुद भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से पिछले 4-5 सालों से ना? हाँ, मैं संगठन में पिछले 5 सालों से हूँ। और उससे पहले सन 1994 से भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता है। और इस समय आप अध्यक्ष हैं क्या? नहीं, मैं अभी महामंत्री हूँ। महामंत्री हैं आप, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अक्सर आपको देखती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ आपके पेजेस, फेसबुक पेजेस, तो अच्छा लगता है। हालांकि मुझे राजनीति बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, मैं ये देखती हूँ कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो। आपसे यही उम्मीद करूंगी कि नेताओं की छवि सुधरना बहुत जरूरी है अब सबसे पहले। बिल्कुल। अभी भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है जी, तब से आप देख रही होंगी कि बिल्कुल लोगों का क्राइटेरिया बदल गया। बिल्कुल। नहीं तो नेता मतलब देखने का ही मन नहीं होता था ना उन लोगों को कि ये क्या करेंगे, तो अपना करेंगे, बस ये है वो है। बड़ी बात एक और बताता हूँ मैं कि 4 धाम तो हमारे उत्तराखंड में है ही। हाँ। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि मैं 5वां धाम सैनिक धाम बनाऊंगा। वाह वाह वाह। तो वैसे भी हमारे उत्तराखंड के हर तीसरे घर में एक बच्चा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है बहुत सालों से। इस तरह से बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आने वाली हैं। हाँ। छोटे किसानों के लिए, हाँ, छोटे किसानों के लिए प्रति वर्ष
12,000 रुपया मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है, क्या जो कि हमारे दिया जा रहा है ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और 60 वर्ष के बाद उन किसानों की पेंशन का भी प्रावधान है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है, हमें प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी मिले हैं। सौभाग्य योजना आप देख लीजिए। सौभाग्य योजना में प्रत्येक घर में जो हमारी माताएं बहनें जंगलों में जाती थी, वहाँ पर जंगली जानवर उन पर अटैक करते थे। बिल्कुल। उनकी एक महिला जब खाना बनाती थी तो एक बार में खाना बनाने में उतना धुआं उनके लंग्स में जाता था जितना 500 सिगरेट का धुआं होता है। सही बात है। उसके लिए एक उनको मोदी जी ने जो है सिलेंडर दिया है। इतनी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये आता है। और प्रत्येक गांव में, सीमांत इलाकों में भी मोदी जी द्वारा बिजली पहुंचा दी गई है। बहुत बढ़िया। उजाला योजना में हर घर में LED बल्ब, क्या बात है, जो कि फ्री में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और राशन तो आपको पता ही है, सही प्रत्येक बात। व्यक्ति को महीने में 2 बार राशन। बहुत बढ़िया। तो बहुत आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे, क्योंकि आप करोगे, आप कहते हैं ना, आप एक कदम चलोगे तो हम 100 कदम आपके साथ चलेंगे और आगे बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि तुम मेरी फैमिली के हो कमल, और मैंने तुमको बिल्कुल बच्चे से एक मैच्योर नेता बनते हुए देखा है। तो आगे तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और कश्मीर फाइल के बारे में 2 लाइन बोलना चाहोगे? जी भाभी, बहुत ही मार्मिक और इतना संवेदनशील मुद्दा, मतलब इतना दुख हुआ कि कश्मीर के पंडितों के साथ, कश्मीर में रहने वाले जो जिन लोगों के नाम से कश्मीर को प्रत्येक व्यक्ति जानता है संसार में, उन्हीं लोगों को वहां से मार मार के भगा दिया गया। और जो लोग ये नेगेटिव हो रहे हैं इस समय, कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मैं देख रही थी फेसबुक में, क्या है इन लोगों का, इनकी प्रॉब्लम क्या है? उनका परसेप्शन है उनका। वो लोग हमेशा मोदी जी ने कोई भी काम, एक काम अच्छा किया वो कभी नहीं मानी है ना। तो इसलिए मुझे उनकी कोई कुछ भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता के समझ में ये चीज आनी चाहिए। जैसा कि अभी देखिए 4 राज्य हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत मिला है। 5 राज्य में चुनाव हुए। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें 4 राज्यों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझ जाए कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और उसमें एक छोटा सा काम, जैसे कि भगवान रामचंद्र जी के लिए गिलहरी ने किया था, तो वैसा मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मेरा भी काम उस गिलहरी के समान मैं समझता हूं। लेकिन जब तक जान है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सेवाएं देता रहूंगा और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके बाकी टीम मेंबर्स को भी, सभी नेताओं को। उत्तराखंड जिंदाबाद। जिंदाबाद। कमल जी, इतना कुछ आपने बताया मुझे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के बारे में जी। तो मेरा जो कंसर्न हर जगह रहता है वो बच्चों और महिलाओं को लेकर रहता है जी। उनके लिए क्या सोच है आप लोगों की? भाव जी देखिए ना कि आज जो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो आज जिस लेवल पर काम कर रही है, यदि मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन तक ये अगर बात पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव कभी नहीं हार सकती, दावे के साथ। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अब देखिए एक बिटिया को जिसका लालन पालन उसके एक पिता करते हैं, ठीक है। एक गरीब कोई पिता है, वो अपनी बच्ची का लालन पालन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मोदी जी ने क्या दिमाग लगाया कि भाई कल के दिन इस बिटिया को, पहले तो चलो पढ़ा तो हम फ्री रहे, पहले उसकी पढ़ाई फ्री है, तो अब उसके बाप पर ज्यादा लोड ना आए, उसके लिए सबसे पहले एक योजना ये है कि उस बिटिया की शादी में 50,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाएगा गरीब कन्या के लिए। हमें ये सब पता ही नहीं है। कन्याधन योजना, ठीक है। अब वहीं पर मैं आपको बताऊं, उसके अलावा अब जब बिटिया की शादी होती है, ठीक है, शादी हो गई, हाथ पीले हो गए, उसको मदद हो गई, अब वो बिटिया कुछ समय बाद स्वयं माँ बनती है, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि माँ बनने के लिए पहले क्या होता था कि बच्चे जन्ने में महिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उनके लिए उन्होंने केवल एक डायल करना है 108,
अच्छा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर हैं, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 108 डायल करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनकी पिक एंड ड्रॉप। ड्रॉप वाला पूरा सिस्टम है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल गए तो उनका पूरा उपचार होगा, पूरा डिलीवरी फ्री होगी, और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद, ठीक है, उसको घर छोड़ के जाएंगे। साथ में उसके हाइजीन के लिए अच्छा, पूरा एक किट है, महालक्ष्मी किट। क्या बात। उसमें देखिए, उसमें साबुन, तेल से लेकर के बच्चे के जितने भी हम केयर करते हैं, हाँ, ये तो है ही है। साथ में माँ, भैया माँ अब बच्चे को अगर स्तनपान करा रही है तो उसको भी अच्छा खाना भोजन चाहिए। हाँ, पोषण के लिए, हाँ। तो उसके लिए वहाँ भी ड्राई फ्रूट्स है, क्या बात। बहुत सारे दूध के पैकेट्स है, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट है, और उसमें बहुत सारा एक पूरी किट बना रखी है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में सरकार थी, उसने यह कार्य किया। अब ये वित्त पोषित होता है केंद्र से, अच्छा, पैसे वहाँ से पैसे वहां से पैसे आएंगे, वहाँ ठीक से है। हाँ। अब वो बिटिया ने जन्म लिया, हम्म, अब वो छोटी, चलिए हम मान लेते हैं कि वो बिटिया हुई, एक बिटिया ने जन्म लिया, तो उसके पोषण के लिए उसके सारी, अब बच्चा पढ़ना, स्कूल पढ़ने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि उसके खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा। माँ बाप भी करते हैं, लेकिन उसके लिए यह है कि छोटी छोटी इकाइयां बनी है ग्राम सभा में, ठीक है, वहां पर आप बच्चे को ले जाओ, दलिया मिलेगा पोषण के लिए, दूध मिलेगा, इवन अंडा मिलेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब बच्ची बड़ी हो रही है, हाँ। बच्ची बड़ी हो रही है, फिर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पढ़ाई होगी, एजुकेशन फ्री है, वो तो हमारे घर में एक साक्षात एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि इतनी ऐसे दूरदर्शी वाला व्यक्ति आज तक कभी ये इस भारत सुना ही की नहीं, धरती पर हुआ। बिल्कुल नहीं। तो एक बच्ची का लालन पालन से लेकर के उसके विवाह तक का पूरा प्रबंध किया हुआ है। हमारे मोदी जी द्वारा किया जा गया। अब एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हमको उसके बाद फिर होली खेलने जाना है और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो अभी यक्ष प्रश्न है, हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व से तय करता है, लेकिन शायद हमारे धामी जी को शायद दोबारा अवसर प्रदान करेंगे, अच्छा, और न भी करें तो धामी जी तो इतने सरल व्यक्तित्व के स्वामी खुद ही हैं। काम करते हाँ, हैं। वो तो वैसे भी काम करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद धामी जी को प्रेफरेंस मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो धामी जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनसे यही उम्मीद रहेगी कि प्लीज अब हमारे उत्तराखंड का नाम दोबारा से ये नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और कार्य नहीं होता है। ये छवि हटानी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो छवि हटानी ज़रूरी है, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दिल्ली में कई लोगों ने मुझसे ये बोला कि मैम आप तो उत्तराखंड के हो ना, तो वहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती नहीं है ना, उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि ये सच नहीं था। तो इस छवि को भी हमने बदलना है, हमने बताना है कि हमारी लड़कियाँ किस लेवल पे पहुंची हुई हैं, कहाँ कहाँ पहुंची हुई हैं, तो ये भी जरूर बताना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।